बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने प्रोफेज 1 को डिस्कस किया था। प्रोफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स बना लेते हैं और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, टेट्रिड्स बना लेते हैं और उस सेगमेंट के दौरान जब एक्सचेंज कर रहे होते तो एक वी शेप बनाता है। उस वी शेप को कैज़मेटा कहा जाता है। कैज़मेटा के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होती है यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और साथ में सेंट्रियोल जो है वो मूव कर जाता है अपोजिट पोल में। लेट्स सपोज जिस तरह की ये हमारे पास प्रोफेज 1 है। मेटाफेज 1 में क्या होगा कि जो हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो अपने आप को पेयर की शक्ल में, अपने आप को एक लाइन की शक्ल में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, तो ये अपने आप को एक इक्वेटोरियल लाइन की शक्ल में क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे। अगर लेट्स सपोज अगर ये हमने तो दिए हैं 4 क्रोमोसोम्स को, अगर ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 के 46 क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को इस तरह इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करेंगे। और साथ में यहाँ पर जो हमारे पास दोनों साइडों पे सेंट्रियोल पाया जाता है, तो वो सेंट्रियोल जो है वो इस सेंट्रोमेयर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। इस सेंट्रोमेयर, इस क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि जब हम माइटोसिस का कर रहे थे तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को इस तरह इक्वेटोरियल प्लेट बना रहे थे और पेयरिंग यानी कि पेयरिंग जो है वो क्रोमोसोम्स की नहीं होती थी और हर एक सेंट्रियोल के साथ दोनों साइडों से अटैच था। इस साइड भी अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर एक सेंट्रियोल था तो इसके साथ ये अटैच थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्रोफेज है, सॉरी मेटाफेज है, तो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ सेंट्रियोल अटैच्ड है इसकी एक एक सेंट्रोमेयर के साथ। तो क्या होगा कि ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला अपनी तरफ और ये वाला अपनी तरफ, इस तरह का जो है वो मूवमेंट जो है होगी। वहां पर हमारे पास क्रोमोसोम्स की जो एग्जैक्ट क्रोमेटिड की कॉपी है वो जा रही थी, दोनों सेंट्रियोल जो है उसके साथ अटैच कर रहे थे। यहाँ पर पूरे का पूरा क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट के साथ जो है वो क्या करेगा, सेंट्रियोल की तरफ मूव करेगा। तो दिस फेज इज नोन एज मेटाफेज, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट में, एक इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट में अपने आप को अरेंज करते हैं और सेंट्रियोल इनके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होता है। और अब यही जो इनर फेज है, इनर फेज में यही सेंट्रियोल जो है वो इसको पुल करेगा क्रोमोसोम्स को अपने सेगमेंट के साथ, ये वो इसकी तरफ नजदीक आए और वो वाला जो है वो उस तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक सेल है तो इसमें ये वाला सेंट्रियोल और ये एक सेंट्रियोल है, तो दोनों सेंट्रियोल ये वाला सेगमेंट जो है वो इस साइड चला जाएगा, इस पार्ट में जो है वो चला जाएगा। लेट्स सपोज और ये वाला सेगमेंट जो है इस तरह चला जाएगा अगर हमने 3 क्रोमोसोम्स लिए हैं, और ये वाला सेगमेंट जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ये वाला सेगमेंट इस तरफ, और ये हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो
अपने सेगमेंट के साथ, अपने पूरे सेगमेंट के साथ जो है वो यहाँ पर मूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पर पेयर्स ली थी, 3 क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए, 3 क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ चले गए। अगर 2 क्रोमोसोम्स को भी अगर हम ले लें तो 2 क्रोमोसोम्स यहाँ पर जाएंगे और 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और अपोजिट पोल्स में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल में चले जाएंगे और ये इनके सेंट्रियोल के साथ अटैच हो जाएंगे। तो दिस फेज इज नोन एज एनाफेज 1। अब लास्ट फेज जो है जिसको हम क्या कहते हैं, टीलोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोम्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में वापस जो है वो क्रोमोसोम जो है वो रिस्पेक्टिव पोल्स में रीच हो जाएंगे, चले जाएंगे, यानी कि रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में चले जाएंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई जो है वो रीअपीयर जो है वो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे। और न्यूक्लियोलस भी हमारे पास रीअपीयर जो है वो हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और सेंट्रियोलस के साथ अटैच्ड है, तो इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स सपोज हम 2 क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और इसके साथ ये अपनी कॉपी के साथ जो है वो यहाँ पर आया है। तो इसमें क्या होगा कि इस स्टेप में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि 2 सेट ऑफ क्या हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है बन जाएंगे। और जो पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल जो है वो 2 क्रोमोसोम्स यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसमें मूव कर गए। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगी। क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और ये फर्दर जो है वो 4 हैप्लाइड डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 4 हैप्लाइड डॉटर सेल्स में चेंज हो जाएंगे। 2 क्रोमोसोम जो है वो इससे बनेंगे और 2 जो है वो इससे बनेंगे और ये स्टेज हमारे पास क्या कहलाएगा, पूरा मेयोसिस 2। तो मेयोसिस 1 जो है वो रिडक्शन फेज कहलाता है। मेयोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। किसी तरह जो है जहां पर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेरेंट सेल में है तो उसके डॉटर सेल में जब 2 जाएंगे तो वो भी हमारे पास सिमिलर इस तरह के होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और उसमें हम मेयोसिस 2 को डिस्कस करते हैं।